स्टूडेंट्स, तो आज हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 रेडॉक्स रिएक्शन ऑफ क्लास 11। सो यहाँ पर हमने स्टार्ट कर ऑलरेडी मैंने क्लास 11 के और भी चैप्टर के रिलेटेड वीडियोस अपलोड किए हैं। सो अगर आपको वो चैप्टर्स के वीडियोस देखने हैं तो हमारे चैनल को अगर आप न्यू हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो, ताकि आप एज वेल एज बेल आइकन भी क्लिक करके रखो। सो जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप वो वीडियोस देख सकते हो। सो हम स्टार्ट करेंगे आज चैप्टर नंबर 6 आपका रेडॉक्स रिएक्शन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रेडॉक्स रिएक्शन होता क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन का मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे रेडॉक्स रिएक्शन का। सो द रेडॉक्स रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस simultaneously are called redox reaction। so redox reaction हम कैसे रिएक्शन को बोलेंगे? so वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी होगा एंड रिडक्शन भी होगा साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मतलब क्या? साथ में। तो एक का ऑक्सीडेशन होगा, दूसरे का रिडक्शन होगा। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन। ये तो हो गया डेफिनेशन। बट अभी हमें ये पता है कि ऑक्सीडेशन भी हुआ, रिडक्शन भी हुआ, तो मैं उसको रेडॉक्स रिएक्शन बोलूंगी। बट ये ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है पहले हम वो देखेंगे, उसके बाद हम स्टडी करेंगे कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। सो पहले हम डिस्कस करेंगे कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। तो अभी हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर हम वापस देखेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है। सो सबसे पहले व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के जो डेफिनेशन है वो आप अलग अलग डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हो। जैसे कि आप ऑक्सीजन के फॉर्म में लिख सकते हो कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। फिर आप हाइड्रोजन के फॉर्म में भी लिख सकते हो, फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के फॉर्म में लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो आपके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है डेफिनेशन लिखने के। तो यहाँ पर मैंने सारे डेफिनेशन लिखे हैं आप ऑक्सीडेशन के लिए और रिडक्शन के लिए। सो आपको ये सारे फॉर्म मालूम होने चाहिए डेफिनेशन के, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के। क्लियर है? सो अभी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले हम देखेंगे ऑक्सीडेशन। सो फर्स्ट डेफिनेशन है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। सो जब भी आपका कोई भी रिएक्शन में ऑक्सीजन का एडिशन होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। क्लियर है? सो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का मीनिंग क्या होता है? ऑक्सीडेशन। अभी इसी का एग्जैक्ट अपोजिट आप किस में लिख दोगे? रिडक्शन में। फिर देखो रिडक्शन क्या होगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑलवेज रिमेंबर दैट ऑक्सीडेशन का अपोजिट होता है रिडक्शन। ठीक है। सो अभी मैंने बोला ऑक्सीजन क्या होता, ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीजन का एडिशन। तो हम रिडक्शन किसको बोलेंगे? सो ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। देखो अभी हम एग्जाम्पल नहीं देख रहे, अभी सिर्फ डेफिनेशन देख रहे हैं। अभी ये सारे डेफिनेशन के हम एग्जाम्पल भी देखेंगे कि ऑक्सीजन कैसे ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन कैसे रिमूव हो रहा है। तो डोंट वरी, हम एग्जाम्पल भी पढ़ने वाले, पहले हम डेफिनेशन देख रहे हैं। ठीक है। सेकेंड फॉर्म है हाइड्रोजन के फॉर्म में। ये तो हो गया ऑक्सीजन के टर्म्स में ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अब हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन के टर्म्स में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होगा। सो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। सो अगर हाइड्रोजन का कोई रिएक्शन में रिमूव हो रहा है तो भी हम उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। अब इसका एग्जैक्ट अपोजिट आप क्या लिखोगे? रिडक्शन। तो अभी यहाँ देखो मैंने क्या बोला? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन। तो अपोजिट में हम क्या बोलेंगे? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सो जब भी हाइड्रोजन का एडिशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन। क्लियर एवरीवन? फिर नेक्स्ट डेफिनेशन है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सो जब भी कोई भी रिएक्शन में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन होगा तो भी हम वो रिएक्शन को क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो आपको ऑलरेडी मालूम रहेगा, बिकॉज हमने चैप्टर नंबर 5 में भी देखो डिस्कस किया है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सो अगर नहीं मालूम है तो मैं वापस एक बार बता देती हूँ। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मतलब क्या? ऐसे एलिमेंट जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है टेंडेंसी टू पुल इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ। मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करने का पावर, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर? और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है मतलब उसके पास क्या है?
इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने का पावर ज़्यादा है, तो वैसे एलिमेंट को मैं क्या बोलूँगी, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और पीरियोडिक टेबल में आपका सबसे ज़्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद आता है ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये दोनों आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, क्यों, बिकॉज उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो जब भी कोई भी रिएक्शन में आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है तो भी आप उसको क्या बोलोगे, ऑक्सीडेशन। एग्जैक्ट अपोजिट रिडक्शन, रिडक्शन में हम क्या बोलेंगे, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्लियर। अब है आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के टर्म्स में ऑक्सीडेशन। अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन मतलब ऑक्सीडेशन, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का अपोजिट क्या होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, हाँ या ना। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब क्या, जिसके पास टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने का। इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होगा, फिर जो अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अब एक खींच रहा है, इट मीन्स एक तो दे रहा है ना। अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास हाइड्रोजन और फ्लोरीन है, ठीक है, फ्लोरीन की मैंने अभी आपको बताया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अब यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन और फ्लोरीन का एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, शेयर करते, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। अब फ्लोरीन ने क्या किया, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिया, तो फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव कहलाएगा। हाइड्रोजन ने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन दिया, तो ये क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्लियर। तो एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है तो एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। सो जब भी कोई भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल होगा रिएक्शन में से तो उसको मैं बोलूंगी ऑक्सीडेशन। इसका एक्सैक्ट अपोजिट रिडक्शन, तो रिडक्शन में हम क्या बोलेंगे, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। क्लियर। नेक्स्ट है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये चैप्टर में बहुत बार पढ़ने वाले हो। सो जब भी कोई भी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, सो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन। एक्सैक्ट अपोजिट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो जब भी कोई रिएक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा मतलब कोई इलेक्ट्रॉन लेगा, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। क्लियर एवरीवन। सो आपके पास टोटल 5 डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। अगर आपको ऑक्सीडेशन याद है तो आप रिडक्शन इजीली लिख सकते हो, हाँ या ना। सो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट अभी हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन केस को कैसे पहचानेंगे कि ये रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हुआ कि रिडक्शन हुआ, कि ऑक्सीडेशन भी हुआ रिडक्शन भी हुआ, क्या हो रहा है। सो वो पहचानने के लिए अभी हमें डेफिनेशन तो मालूम है, अब वो डेफिनेशन का भी यूज एग्जाम्पल में कैसे करोगे वो अभी हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले देखो मेरे पास एक रिएक्शन है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन कन्वर्टिंग इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर मैं क्या देखूंगी, सो पहले मेरे पास था कार्बन और ऑक्सीजन अकेले अकेले, हाँ या ना, कार्बन था ऑक्सीजन था। अब कार्बन देखो रिएक्टेंट में कार्बन के फॉर्म में था, प्रोडक्ट में जाके वो किस में कन्वर्ट हो गया है, देखो CO2 में। मतलब पहले कार्बन अकेला था, अब कार्बन ने क्या किया, ऑक्सीजन लिया, तभी तो वो CO2 में कन्वर्ट हुआ ना। रिएक्टेंट में वो अकेला था, प्रोडक्ट में देखो उसके साथ में कौन है, ऑक्सीजन है। इट मीन्स कार्बन ने क्या किया, ऑक्सीजन लिया। ऑक्सीजन लिया मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। सो यहाँ पर कार्बन ने क्या किया है, ऑक्सीजन का एडिशन, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन। अभी हमने डेफिनेशन देख लिया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर आपके कार्बन ने क्या किया, ऑक्सीडेशन। क्लियर एवरीवन। कैसे पहचानोगे, सो आपको रिएक्टेंट देखने का, प्रोडक्ट देखने का, बस। रिएक्टेंट में कार्बन अकेला था, प्रोडक्ट में उसने ऑक्सीजन के साथ पार्टनरशिप कर दिया, यस सर नो, मतलब उसके पास ऑक्सीजन आ गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। इजी। और एक एग्जांपल देखो, चलो यहाँ पर है मेरे पास मैग्नीशियम और ऑक्साइड। मैग्नीशियम रिएक्टेंट में अकेला था, प्रोडक्ट में वो कन्वर्ट हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड में। मतलब क्या, यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड हुआ ना, पहले अकेला था, अब प्रोडक्ट में देखो ऑक्सीजन ऐड हुआ है, मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन से बॉन्ड बना लिया, तो यहाँ पर मैग्नीशियम ने क्या किया, ऑक्सीजन लिया। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर ये रिएक्शन में क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन। तो हम क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पर क्या बोलेंगे, कार्बन इज ऑक्सीडाइज टू फॉर्म कार्बन
डाइऑक्साइड। क्लियर एवरीवन, इजी है। सो पहले अभी इसके स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम और भी रिएक्शन देखेंगे। नेक्स्ट है आपके पास रिएक्शन FeO3 प्लस कार्बन कन्वर्टिंग इनटू Fe प्लस CO2। अब यहाँ पर आपके पास देखो FeO3 भी है और कार्बन भी है, तो हमें वन बाय वन दोनों को देखेंगे कि उसका क्या हो रहा है। तो सबसे पहले मैं देखती हूँ FeO3। तो यहाँ पर मेरे पास Fe के साथ में, आयरन के साथ में ऑक्सीजन था, और ये रिएक्टेंट की बात हो गई। अब मैं देखूँ कि प्रोडक्ट में उसके साथ कोई है क्या। तो FeO3 प्रोडक्ट में देखो अकेला हो गया, पहले बेचारे के साथ ऑक्सीजन था, अब क्या हो गया, देखो ऑक्सीजन चला गया। यस और नो, रिएक्टेंट में FeO3 था, प्रोडक्ट में देखो सिर्फ और सिर्फ Fe के फॉर्म में है। इट मीन्स यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन चले गया, इट मीन्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो हम क्या बोलेंगे, FeO3 में क्या हुआ, देखो Fe में कन्वर्ट हुआ, मतलब उसका ऑक्सीजन रिमूव हुआ। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, FeO3 इज रिड्यूस्ड इनटू Fe। क्लियर एवरीवन, कैसे पहचानोगे। सो यहाँ पर आपका ऑक्सीजन निकल गया, रिमूव हो गया, मतलब यहाँ पर रिडक्शन हो गया। और एक है आपके पास देखो कार्बन भी है, अभी हम कार्बन के लिए देखेंगे। तो यहाँ पर एक कार्बन जो कि प्रोडक्ट में जाके बन गया है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर पहले कार्बन अकेला था, अब उसने किससे जोड़ी बनाया, देखो ऑक्सीजन से। इट मीन्स व्हाट, यहाँ पर कार्बन ने क्या किया, ऑक्सीजन लिया। ऑक्सीजन लिया मतलब क्या बोलेंगे हम, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर मुझे बताओ आपके रिएक्शन में क्या हुआ, ऑक्सीडेशन भी हुआ, रिडक्शन भी हुआ, हाँ या ना। देखो FeO3 का रिडक्शन हुआ और कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ। तो हमने देखो रेडॉक्स रिएक्शन का डेफिनेशन में क्या बोला था, ऐसा रिएक्शन जिसका ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पर सेम वही हो रहा है, देखो ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो मैं ये रिएक्शन को क्या बोलूंगी, रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर एवरीवन। सो ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, सो दिस इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। इजी है। सो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो गया, रेडॉक्स रिएक्शन बोल देंगे। क्लियर है एवरीवन। और एक एग्जांपल देखो यहाँ पर, नेक्स्ट है मेरे पास H2S प्लस O2 कन्वर्टिंग इनटू S प्लस वाटर। अब हम देखेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, कुछ भी हो सकता है, ऑक्सीजन के टर्म्स में भी हो सकता है, हाइड्रोजन के टर्म्स में भी होता है। सो यहाँ पर देखो पहले था आपके पास H2S जो अब कन्वर्ट हो गया है S में, सल्फर में। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, सल्फर के साथ कौन था, पहले हाइड्रोजन था, अब सल्फर अकेला हो गया। इट मीन्स क्या हुआ, यहाँ पर हाइड्रोजन का लॉस हुआ, हाइड्रोजन का रिमूव हुआ। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर देखो हमने डेफिनेशन पढ़े हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर क्या हो गया, H2S इज कन्वर्टिंग इनटू S बाय रिमूविंग हाइड्रोजन, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। हाँ या ना। अगर डेफिनेशन याद नहीं है तो यहाँ पर देख लो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन कहलाएगा। तो यहाँ पर देखो अभी हमने ऑक्सीजन वाले रिएक्शन देखे थे, अब हम हाइड्रोजन वाला रिएक्शन देख रहे हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है सिर्फ ऑक्सीजन के टर्म्स में आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन लिखोगे, कोई भी टर्म्स में पूछा जा सकता है। यहाँ पर हाइड्रोजन का रिमूव हो रहा है, हाइड्रोजन का रिमूव का मतलब भी ऑक्सीडेशन ही होता है। अब यहाँ पर देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है वो देखेंगे। पहले ऑक्सीजन अकेला था, अब उसके साथ कौन आ गया, हाइड्रोजन, मतलब उसने हाइड्रोजन ले लिया, हाइड्रोजन का एडिशन किया। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या होगा, रिडक्शन। तो अब ये रिएक्शन में भी देखो ऑक्सीडेशन भी हुआ, रिडक्शन भी हुआ, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे,
रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये भी कौन सा एग्जाम्पल हो गया आपका रेडॉक्स रिएक्शन का। सो दिस इज रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर एवरीवन, इजी है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। आपका Mg प्लस F2 कन्वर्टिंग इनटू MgF2। क्लियर है। तो अभी हम देखेंगे मैग्नीशियम का क्या हो रहा है। सो मैग्नीशियम ने फ्लोरीन को लिया है। देखो पहले मैग्नीशियम अकेला था, अब उसके साथ फ्लोरीन है। इट मीन्स व्हाट, मैग्नीशियम ने फ्लोरीन का एडिशन किया है। फ्लोरीन क्या है आपको ये मालूम होना चाहिए। सो फ्लोरीन इज अ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। मैंने जैसे आपको अभी बताया कि आपका फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो मैग्नीशियम ने क्या किया, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन किया। सो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या बोलेंगे हम। सो अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा था। सो जब भी आपका एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उसका मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन। क्लियर एवरीवन। तो मैग्नीशियम का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। अभी ऑक्सीडेशन के लिए ये जरूरी नहीं है कि आपके पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हो, यहाँ पर इसका भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि उसने इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को ऐड किया है। मोस्टली स्टूडेंट को क्या लगता है, ऑक्सीजन का एडिशन, ऑक्सीडेशन, रिमूवल, रिडक्शन, वो तो है, बट उसके अलावा भी बहुत सारे डेफिनेशन है जो आपको मालूम होने चाहिए। अब देखो यहाँ पर मेरे पास फ्लोरीन है, फ्लोरीन का क्या हुआ है वो देखेंगे। F2 कन्वर्टिंग इनटू MgF2 मतलब क्या, अभी इसने मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लिया, बट फ्लोरीन ने किसको लिया, अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो मैग्नीशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहलाएगा। फ्लोरीन के कंपेयर में उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो मैग्नीशियम आपका क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो फ्लोरीन ने क्या किया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट लिया है। मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रोनेगेटिव लिया, बट फ्लोरीन ने तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव लिया ना। सो यहाँ पर क्या होगा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होगा। क्लियर है। सो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का मतलब क्या होता है, रिडक्शन। तो यहाँ पर फ्लोरीन के टर्म्स में हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। मैग्नीशियम के टर्म्स में ऑक्सीडेशन। क्लियर एवरीवन। सो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। सो ये एग्जांपल हो गया आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव के टर्म्स में। नेक्स्ट और भी हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2। तो देखो ये किस में कन्वर्ट हो गया है, CH3 CH3। इथेन इज कन्वर्टिंग इनटू इथेन, यही रिएक्शन है, यस और नो। सो यहाँ पर देखो आपके पास 2 2 4 हाइड्रोजन थे, यहाँ पर देखो 6 हाइड्रोजन है। मतलब क्या, इथेन ने क्या किया, हाइड्रोजन का एडिशन किया, हाँ या ना। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मतलब क्या बोलेंगे हम, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मतलब रिडक्शन। तो यहाँ पर ये रिएक्शन में क्या हो रहा है, रिडक्शन। क्लियर एवरीवन। और एक एग्जांपल है, और एक एग्जांपल देखेंगे। सो यहाँ पर है मेरे पास FeCl3 प्लस H2 कन्वर्टिंग इनटू FeCl2 प्लस HCl। सो अभी हम देखेंगे FeCl3 किस में कन्वर्ट हुआ, FeCl2 में। H2 देखो किस में कन्वर्ट हुआ है, HCl में। अब हम देखेंगे क्या हो रहा है रिएक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आयरन के साथ 3 क्लोरीन थे, यहाँ पर आयरन के साथ 2 क्लोरीन है। क्लोरीन आपका हेलोजन है, हेलोजन आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो क्लोरीन आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, यस और नो। तो आपका Fe क्या हो गया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गया। एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो यहाँ पर आपके पास 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट थे, यहाँ पर 2 ही है। इट मीन्स क्लोरीन का रिमूवल हुआ है ना। यहाँ पर देखो 3 क्लोरीन थे, 2 ही है यहाँ पर, मतलब क्लोरीन रिमूव हो रहा है। क्लोरीन कौन सा एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्लियर। तो FeCl3 FeCl2 में कन्वर्ट हुआ है बाय रिमूविंग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूवल का मतलब होता है रिडक्शन। क्लियर है सबको। अब H2 का देखेंगे। तो पहले H2 मतलब 2 हाइड्रोजन थे, अब वो कन्वर्ट हो गया HCl में। तो हाइड्रोजन ने क्या किया, Cl लिया। Cl लिया मतलब क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लिया। हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन किया है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एडिशन ऑफ
इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और एडिशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन, हाँ या ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जब ऐड होगा मतलब ऑक्सीडेशन। तो ये भी क्या हो गया आपका रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीडेशन भी हुआ, रिडक्शन भी हुआ। क्लियर एवरीवन? सो स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। सो अभी हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ लिया, अब हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट क्या है और रिड्यूसिंग रिएजेंट क्या है। ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट को ही हम ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट को हम रिडक्टेंट भी बोलते हैं। और एक बात आपको क्या याद रखनी है, ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों सेम नहीं होता है, और रिडक्शन और रिड्यूसिंग एजेंट भी सेम नहीं होता है। रिमेंबर दैट। क्लियर है? नहीं तो बच्चे लोग को क्या लगता है, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ उसको मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलूंगी, जिसका रिडक्शन हुआ उसको मैं रिड्यूसिंग एजेंट बोलूंगी। ऐसा नहीं है। क्लियर है? सो ये मिस्टेक मत करना। सो अभी हम देखेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एजेंट और रिएजेंट और अ सब्सटेंस व्हिच itself undergoes reduction and cause oxidation of another species is called oxidizing agent। तो अभी बहुत ही सिंपल है, देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम किसको बोलेंगे, ऐसा सब्सटेंस जो दूसरों का ऑक्सीडेशन करवाएगा, जो नाम है ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसका नाम है, तो वो करवाएगा किसको, दूसरे का ऑक्सीडेशन, उसको मैं क्या बोलूंगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसा सब्सटेंस जो दूसरों का ऑक्सीडेशन करवा रहा है और खुद का क्या करवा रहा है, रिडक्शन, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है एवरीवन? सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या, जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा तो खुद का क्या करेगा, रिडक्शन। सो जो नाम है वो काम दूसरे का है। क्लियर है? अब ऐसे याद रखो, अब उसका नाम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो ऑक्सीडेशन किसका करवाएगा, दूसरे का। ठीक है? तो उसको मैं क्या बोलूंगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब आप कैसे पहचानोगे वो हम एग्जांपल देखेंगे, अभी हम सिर्फ डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है? नेक्स्ट है रिडक्टेंट भी बोलते हैं और उसको ही हम रिड्यूसिंग एजेंट भी बोलते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट हम किसको बोलेंगे, देखो द सब्सटेंस विच itself undergoes oxidation and cause reduction of another। देखो रिडक्शन किसका करवा रहा है, दूसरों का, और खुद का क्या हो रहा है, itself undergo oxidation, उसको हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। सो रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है यहाँ पर देखो, ऐसा सब्सटेंस जो दूसरों का रिडक्शन, खुद का ऑक्सीडेशन, तो उसको मैं क्या बोलूंगी, रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पर भी वैसा है, जो नाम वो काम दूसरे का। मेरा नाम रिड्यूसिंग एजेंट तो मैं क्या करूंगी, दूसरों का रिडक्शन, खुद का ऑक्सीडेशन। क्लियर है एवरीवन? सो कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो दूसरों का ऑक्सीडेशन करेगा, खुद का रिडक्शन। रिड्यूसिंग एजेंट दूसरों का रिडक्शन, खुद का ऑक्सीडेशन। क्लियर है एवरीवन? तो वैसे सब्सटेंस को मैं क्या बोलूंगी, रिड्यूसिंग एजेंट या तो रिडक्टेंट। क्लियर है? अब हम एग्जांपल्स भी देखेंगे, पहले हमने डेफिनेशन देख लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फर्स्ट हम देखेंगे अभी रेडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। देखो हमने डेफिनेशन जब हम पढ़ रहे थे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की, तो हमने ये चारों तो पढ़ लिए, हाइड्रोजन के टर्म्स में, ऑक्सीजन के टर्म्स में, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के टर्म्स में, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के टर्म्स में। अब हम किसके टर्म्स में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होगा, वो अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है? चलो यहाँ पर देखेंगे सब लोग। फर्स्ट रिएक्शन हम देखेंगे Mg plus F2, Mg is converting into Mg2 plus, F2 is converting into 2F minus। अभी यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, पहले हमें ये देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने Mg और F2 दोनों का साथ में रिएक्शन लिख दिया। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप क्या करोगे, इंडिविजुअल रिएक्शन लिख दो। तो आपका Mg कन्वर्ट हुआ है Mg2 प्लस में, तो उसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या, Mg is converting into Mg2 प्लस। अभी मुझे ये बताओ, प्लस चार्ज मतलब कैटायन, कैटायन कब फॉर्म होता है, जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, यस और नो।
जब वो इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा। आयोनिक बॉन्ड जब हम पढ़ रहे थे केमिकल बॉन्डिंग में NaCl का, तभी देखो मैंने केमिकल बॉन्डिंग जो चैप्टर है वहां पर भी मैंने पढ़ाया था आपको कैटायन अनायन कैसे फॉर्म होते हैं। कैटायन कैसे फॉर्म होते हैं, जब आपका कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन देगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब वो इलेक्ट्रॉन देगा किसी को तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। कितना पॉजिटिव चार्ज है, देखो 2+, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन दिया, 2 इलेक्ट्रॉन। तो Mg इज कन्वर्टिंग इनटू Mg2+, और कितना इलेक्ट्रॉन उसने लॉस किया है, 2 इलेक्ट्रॉन का। तो ये मैंने लिख दिया Mg का रिएक्शन, ठीक है। अभी यहाँ देखो आपका जो F2 है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, 2F- में। पहले उसके ऊपर देखो, ये आपके सब देखो फ्री स्टेट के एलिमेंट्स है, तो जब भी फ्री स्टेट एलिमेंट होते हैं उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, ठीक है। तो आपका F2 था वो देखो किस में कन्वर्ट हो रहा है, F- में। मतलब आपका एक फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, माइनस चार्ज मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन लेना। कितना माइनस चार्ज है, 1, इट मीन्स एक फ्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, इसीलिए देखो 2F- बन रहा है। एक फ्लोरीन F- में कन्वर्ट होगा, दूसरा भी फ्लोरीन F- में कन्वर्ट होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर 2F- लिया है। क्लियर एवरीवन। तो F2 ने क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन लिया है। क्लियर एवरीवन। तो ये हो गया आपका सेपरेट रिएक्शन, मैंने लिख दिया Mg के टर्म्स में, फिर F2 के टर्म्स में। अब मुझे बताओ यहाँ पर Mg ने क्या किया है, मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रॉन दिया है कि लिया है। सो यहाँ पर आप अगर देखोगे तो Mg is converting into Mg2+ by losing 2 electron, yes or no। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, और F2 ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन लिया है, और यहाँ पर क्या हुआ है, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। एक फ्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे फ्लोरीन ने दूसरा इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर क्या हुआ है, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। सो मुझे अभी बताओ आप लोग कि लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लॉस, उसका मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब रिडक्शन। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्लियर एवरीवन, वेरी इजी। सो आप अगर आपको ये भी नहीं समझ में आता है ना, तो और एक इजी ट्रिक क्या है पता है, जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या होता है, जो भी आपके इंडिविजुअल एलिमेंट है उस पर जो चार्ज होता है उसको हम ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। तो मैग्नीशियम पे कोई भी चार्ज नहीं है, वो एलिमेंट है, 0 रहेगा। अब मैग्नीशियम के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, यहाँ देखो 2+ आ गया, मतलब 0 से 2+, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, बढ़ा, हाँ या ना, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ ना, पहले था 0 अब हो गया +2, तो इंक्रीज हुआ ना, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो जब भी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो आप उसको क्या बोलोगे, ऑक्सीडेशन। ये तो आपको याद रहेगा ना, ऑक्सीडेशन नंबर देख लिया, अगर उसका इंक्रीज हुआ है तो आप उसको ऑक्सीडेशन बोलोगे, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, रिडक्शन। अब यहाँ देखो ये आपका एलिमेंट के फॉर्म में है, फ्री स्टेट में, इधर 0, यहाँ पर है -1, 0 से -1 में कन्वर्ट हुआ, 0 से -1 कम हुआ कि बढ़ा, कम हुआ, तो आपका यहाँ पर 0 से वो कन्वर्ट हुआ -1, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होता है, रिडक्शन। क्लियर एवरीवन, इजी, अब ये याद रहेगा। अब और एक रिएक्शन यहाँ पर मैंने लिया है, देखो। सो नेक्स्ट रिएक्शन है आपका Fe+Cu2+ कन्वर्टिंग इनटू Fe2+ एंड Cu। तो यहाँ पर देखो Fe क्या हो रहा है, Fe2+ में कन्वर्ट हो रहा है, Cu2+ किस में कन्वर्ट हुआ, Cu में। अब Fe ने क्या किया, +2 में कन्वर्ट हो गया, +2 में कन्वर्ट हुआ मतलब 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, हाँ या ना, कटायन बन रहा है ना, कटायन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिमूव करना। पहले 0 था, अब हो गया 2+, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, कितने से बढ़ा, 2 से, मतलब उसने कितना इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किया, तो यहाँ पर लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसको मैं क्या बोलूंगी, ऑक्सीडेशन। क्लियर एवरीवन। या तो आप ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म्स में भी देख सकते हो, 0 था +2, 0 से +2 इंक्रीज हुआ, ऑक्सीडेशन। अब और एक रिएक्शन है, देखो यहाँ पर Cu2+ कन्वर्टिंग इनटू Cu। तो यहाँ पर था 2+, यहाँ पर है 0, 2 से 0 कम हुआ ना, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, कॉपर 2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन लिया तो Cu में कन्वर्ट हुआ, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ ना, पहले 2 था अब 0 है, मतलब रिडक्शन।
तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। जितने से वैल्यू कम या बढ़ रही है ना उतना वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ले रहा है, ठीक है। यहाँ देखो 0 थी 2 में कन्वर्ट हुई, 2 से वैल्यू बढ़ गई मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दिया, 2 था 0, 2 से वैल्यू कम हुई मतलब 2 इलेक्ट्रॉन उसने एक्सेप्ट किया। गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन मतलब रिडक्शन। क्लियर। तो ये सारे कौन से हो गए आपके, रेडॉक्स रिएक्शन। अब हम बात करेंगे ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की। ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्लियर है। अब मुझे बताओ कि आपका जो कॉपर है उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो जिसका रिडक्शन हो रहा है, कॉपर ने क्या करवाया, आपका Fe का ऑक्सीडेशन करवाया, हाँ या ना। देखो कॉपर का रिडक्शन हुआ, Fe का ऑक्सीडेशन हुआ, तो कॉपर को मैं क्या बोलूंगी, कॉपर को हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Cu2+ इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहाँ देखो कॉपर ने खुद तो रिड्यूस हुआ, दूसरे को ऑक्सीडाइज करवाया ना। ऐसा रिएजेंट, ऐसा सब्सटेंस जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा, खुद का रिडक्शन करेगा, दूसरे का ऑक्सीडेशन, मतलब उसको मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलूंगी। अब Fe देखो, Fe ने क्या किया, खुद का ऑक्सीडेशन किया बट दूसरे का रिडक्शन करवाया। जो दूसरे का रिडक्शन करवा रहा है, खुद का ऑक्सीडेशन कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। तो आप Fe को क्या बोलोगे, रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है एवरीवन, इजी, याद रहेगा कैसे पहचानना है। जो काम, अब ये रिडक्शन है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। इसका ऑक्सीडेशन हुआ है तो उसने दूसरे का रिडक्शन करवाया, इसलिए वो रिड्यूसिंग कहलाएगा। अपोजिट याद रखो, ऑक्सीडेशन रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे, रिडक्शन को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पर हमारा आज का ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिड्यूसिंग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विथ एग्जांपल हमने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, जो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आज के लिए थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू।